हमने मैग्नेटिज्म एंड मैटर खत्म कर दिया था, क्या इतनी बात क्लियर? हाँ या ना? आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 EMI। चैप्टर का नाम क्या है? EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्कोरिंग चैप्टर है। स्कोरिंग चैप्टर समझते हो कि इससे आपके नंबर बढ़ सकते हैं आराम से। इजी चैप्टर है, कोई मुश्किल चैप्टर समझने वाला है, कॉमन सेंस वाला चैप्टर है। क्या इतनी बात क्लियर? स्टार्ट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। क्या? मैग्नेटिक फील्ड। पर क्या पहले ही पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? सबको पता है नॉर्थ से जाती हैं साउथ पे, आउटसाइड, और बाहर मैग्नेट में साउथ से बाहर, नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से क्या एक दूसरे को कभी कट करती हैं? अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो किसकी डायरेक्शन मिलेगी? मैग्नेटिक फील्ड की। अरे हाँ या ना? लूप बनाती है नहीं बनाती हैं? बिल्कुल बनाती हैं। अच्छा, जहाँ डेंसिटी ज़्यादा वहाँ क्या इंटेंसिटी भी ज़्यादा? जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ इंटेंसिटी भी ज़्यादा है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? हाँ या ना? अच्छा, उसके बाद हमने याद करो, थोड़ा पीछे आ जाओ, स्टैट्स में आ जाओ। हमने पढ़ा था गॉस लॉ से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? क्या कितनी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। हाँ या ना? इसका मतलब अगर फील्ड लाइंस हैं क्या बेसिकली एनर्जी पास कर रही है। क्या कर रही है? और फिर एनर्जी डेंसिटी पड़ी थी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हाँ या ना? सेम चीज़ें एग्जैक्ट यहाँ पढ़नी है। जहाँ वहाँ पे ई था यहाँ क्या आ जाएगा? बी। क्या आ जाएगा? क्या इतनी बात क्लियर? यानी अगर मैं फ्लक्स का फॉर्मूला लिखूँ सबसे पहले, पर ये कौन सा फ्लक्स है? मैग्नेटिक फ्लक्स। कौन सा? मैग्नेटिक फ्लक्स। उसका था बेटा, अगर याद करो तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, तो इसका क्या हो जाएगा? बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अरे हाँ या ना? अगर मान लो ए कांस्टेंट है, मतलब ए कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बी ए, बी कांस्टेंट है बेसिकली, तो बी बाहर आ गया, तो ये आ जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या फिर इसको ऐसे ले लेते हैं बी ए कॉस थीटा। अरे आया नहीं आया? हाँ या ना? बी मैग्नेटिक फील्ड, ए थोड़ी देर के बाद बताता हूँ क्या है, और थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा किसके बीच का एंगल है? अब इन दोनों के बीच का, बी एंड ए, इसका। अरे हाँ या ना? अच्छा, ए पढ़ा है हमने, ए होता है एरिया वेक्टर। क्या होता है? हाँ या ना? और एरिया वेक्टर क्या हमेशा परपेंडिकुलर होता है? अरे याद आ रहा है तुम्हें कुछ? ठीक है, अगर मान लो ऐसे सरफेस बनाऊं तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। वेरी गुड। इसका ये जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्या बोलते हैं? और दूसरा नाम है इसका वीबर। क्या नाम है दूसरा? अरे हाँ या ना? ये देखो, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, और ये क्या? एरिया, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर। अरे आया? और इसी को बोलेंगे वीबर। क्या बोलेंगे? अरे हाँ या ना? यहाँ से बी का एक और यूनिट आता है जिसको बोलते हैं वीबर पर मीटर स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अच्छा, अब बेसिकली जैसे उसमें पढ़े थे ना हमने एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसमें भी देखो फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स की कितनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं पास कर रही है, तो इसकी भी क्या होगी? एनर्जी होगी, वो भी एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे। अरे हाँ या ना? फॉर्मूला आएगा बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। क्या आएगा? उसमें एप्सिलॉन नॉट ऊपर आता था ना ई स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा? म्यू नॉट नीचे आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर? थोड़ी बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, छोटे छोटे क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान लो यहाँ पे ऐसे रिंग पड़ी है, कोई लूप पड़ा है मेरे पास आर रेडियस का। कितने रेडियस का? आर रेडियस का, और फील्ड लाइंस कुछ ऐसे आ रही हैं, और ये है बी, और ये एंगल 30 डिग्री। कितना? तो क्या इसका एरिया वेक्टर ऊपर बनेगा? तो मुझे फ्लक्स बताओ क्या बनेगा? बी ए कॉस कितना? कॉस 30 है 60? कॉस 30 है 60? क्यों 60? तो क्या हो गया? टोटल 90 है। पर क्यों? हाँ, क्या हमने एंगल वो लेना है जो किसके बीच में है? बी और डी ए के। क्या इतनी बात क्लियर? तो कॉस 60, तो बी का बी एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। कॉस 60 की वैल्यू 1/2। क्या इतनी बात क्लियर? हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर दूसरा देख ले। मान ले आप ये रिंग मैंने ऐसे रख दी है, क्लियर है बात, और फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही हैं, और एंगल बना रही हैं ये 45 डिग्री का, 30 डिग्री, कुछ भी हो सकती है। क्या इतनी बात क्लियर है? पर ये पहले ऐसे पढ़ा था हॉरिजॉन्टल, अब ये वर्टिकल पढ़ा है। क्या पढ़ा है? फ्लक्स कितना आएगा? ओरल बोलो। 0। क्यों आएगा? क्योंकि इसका फील्ड यहाँ और एरिया वेक्टर क्या बाहर, तो एंगल कितना? 90। अगर एंगल 90 cos 90 0, तो फ्लक्स कितना आ गया? 0। अरे हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, मान लो आपको बी की वैल्यू दी है 3i कैप -4 j कैप +5 k कैप। क्या क्लियर बात? और ऐसे करके आपको दिया होगा।
ये x, ये y और ये z। ऐसे करके आपको एक स्क्वायर दिए, स्क्वायर लूप, और ये साइड दी आपको 2√2 मीटर। कितना? 2√2 मीटर। अरे हाँ या ना? और ये जो एंगल दिया आपको, ये एंगल दिया आपको, ये एंगल दिया आपको 30 डिग्री। कितना? अरे हाँ या ना? आप यहाँ से एरिया वेक्टर निकालो। क्या निकालो? एरिया वेक्टर को। ये देखो, एरिया वेक्टर मिल जाए, बी तो गिवन है तो डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, फ्लक्स आ जाएगा। अरे सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स में किया था हमने। क्या कोऑर्डिनेट लिखना आते हैं इसके? 30 वाला ट्रायंगल है, कौन सा? 37 बेटा 30 भी हो सकता है, जरूर थोड़ी 37 है। अबे कैसे, तुम तो पहाड़ मारूंगा खींच के। रट रहे हैं क्या? 30 नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता। फिर क्वेश्चन कह रहे थे ना आप। अरे ये वाला भी कराया था, 2 कराए थे उसमें, 2√2 वाला और एक 5 मीटर वाला, उसमें 37 डिग्री है। हाँ ये भी किया। क्या क्लियर है बात? पक्का? बिल्कुल। उतारो, बस बकवास बंद करना। अरे तुम्हें आ रखी है, हंस रखी हूँ? ठीक। ठीक है, फ्लक्स पढ़ लिया हमने। ठीक है, इसके बाद हमने देखा ऑब्जर्वेशन। बेसिकली क्या किया? एक्सपेरिमेंट किए। क्या किए? एक्सपेरिमेंट किए, ऑब्जर्वेशन की, और फिर लास्ट में क्या निकाला? कंक्लूजन। क्या निकाला? कंक्लूजन। सुनना ध्यान से। एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे 3-4 किए, बहुत सारे किए। कैसे किए? बहुत सारे किए, पर हमने पढ़ने वही हैं जो आपके काम किए, जो आपके काम किए हैं। क्या इतनी बात क्लियर? पहला देखो, क्रॉस का मतलब फील लेंस अंदर या बाहर? फील लेंस अंदर या बाहर? इनवर्ट्स। क्या इतनी बात क्लियर? मान लो बी फील लेंस अंदर। ये फील लेंस किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट से बनाई जा रही है। किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेट से बनाई जा रही है। का मतलब कि जब तक करंट है तब तक फील लेंस बनेगी, सोलेनोइड की तरह। जैसे ही करंट बंद, फील लेंस भी बंद। क्या इतनी बात क्लियर? इसके अंदर मैंने एक लूप रखा। क्या रखा? लूप रखा, क्लोज लूप है। हमने देखा लगातार जकदम क्या हुआ? बिजली चलेगी। जकदम पहले आ रही थी बिजली और इसमें फील्ड चल रही थी 4 टेस्ला की। कितने की? लगातार चल रही थी, कांस्टेंट फील्ड थी। पहले इनिशियली कैसी थी फील्ड? कांस्टेंट फील्ड थी। ये वाली, ये सेम भी है, केस यहीं पे तो करा रहा हूँ। ये कांस्टेंट है। क्या है बेटा? ये कांस्टेंट फील्ड थी तो कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी। पर मान लो जकदम क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, बिजली खत्म हो गई, मतलब करंट कितनी हो गई? 0। अरे तुम्हें आया नहीं आया? करंट 0 तो मैग्नेटिक फील्ड भी गिरेगी। गिरेगी नहीं गिरेगी? इसका मतलब बी गिरा। बी गिरने का मतलब बी चेंज हुआ। क्या हुआ? बी। ठीक है बेटा, जैसे ही फिनोमेना हुआ ना बी चेंज वाला, हमने देखा इस लूप में करंट इंड्यूस हो गई। इस लूप में क्या हो गया? करंट इंड्यूस हो गई। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, बी गिर रही है, बी तो करंट इंड्यूस कुछ इस प्रकार से। क्या इतनी बात क्लियर? हाँ या ना? पक्का? क्लॉकवाइज। कैसा है ये? क्लॉकवाइज। बिल्कुल सही बात है। हमने देखा यहाँ पे बी कैसा था? कांस्टेंट। तो इसमें कोई भी करंट नहीं है, मतलब इसमें करंट कितनी? क्या तुम्हें आया? और मान लो फिर वही सेम चीज थी, ये लूप रखा था यहाँ पे। अब करंट आ गई, अब करंट आ गई तो क्या बी बढ़ेगा? बी बढ़ेगा, इसका मतलब बी चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। अगर चेंज हो रही है और बढ़ रही है, अगर चेंज हो रही है तो अब हमने देखा करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया। क्या हो गया? करंट का डायरेक्शन उल्टा। अरे तुम्हें फील आया? क्या हुआ? जब बी कांस्टेंट है तो करंट नहीं आ रही, जब बी कांस्टेंट है तो करंट, जब बी घट रही है करंट आ गई, जब बी बढ़ रही है तब भी करंट आ गई, पर दोनों की डायरेक्शन में फर्क है। मतलब हमने ये चीज सीखी है बेसिकली कि पहला पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं कि अगर बी चेंज होता है, क्या होता है बेटा? बी चेंज होता है तो करंट आती है। क्या आती है? और इस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं? क्या इतनी बात क्लियर? ठीक है, देखो सेकंड ऑब्जर्वेशन। हाथ बाहर निकाल दे बेटा, मुझे सब पता चल रहा है। चल हाथ बाहर निकाल दे, इसको साइड पे रख। तू कर ले, बच्चा तू हमारे आगे। ठीक है, सेकंड देख। सेकंड देख, फील्ड लाइन्स है। कैसी हैं ये? फील्ड लाइन्स अंदर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे लूप रखा है। क्या रखा है? यहाँ पे लूप रखा है बी। अब हम बी को कांस्टेंट रखेंगे। बी को कैसे रखेंगे? कांस्टेंट। बी कांस्टेंट, बट किसी वर्ष हमने इसका एरिया चेंज किया। क्या किया इसका? मान लो इसका रेडियस पहले आर था, एक बार आर से कम किया और फिर आर से ज़्यादा भी किया।
इसका मतलब यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, एरिया चेंज। क्या हो रहा है, जब देखा एरिया चेंज हो रहा है तब भी इसमें करंट इंड्यूस हो रही है, तब भी इसमें क्या हो रही है, करंट इंड्यूस हो रही है। क्या इतनी बात क्लियर है, हाँ या ना? तीसरी हमारी ऑब्जर्वेशन देखो, फील्ड लेंथ अंदर है बाहर, अंदर। यहाँ पे लूप रखा हमने ऐसे, ठीक है। फील करो ये अंदर है, इसका एरिया वेक्टर या तो बाहर या तो अंदर। यहाँ कितना एंगल बना रहा है, यहाँ तो 0 डिग्री, यहाँ तो 180 डिग्री। अरे हाँ या ना? हमने इसको इसी की एक्सिस से पकड़ के यहाँ घुमा दिया, इसको ऐसे ऐसे बढ़ाया और ऐसे ऐसे घुमा दिया। बेटा जब ऐसे ऐसे घुमा दिया, क्या इसका एंगल चेंज हो रहा है, इसका एंगल चेंज? अरे एरिया वेक्टर तो इसका यही रहेगा ना, ऐसे करके घूम रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, इस वाले रूप को यहाँ रखा और अब इसको इस एक्सिस से ऐसे करके घुमा दिया। पहले ये ऐसे घूम रहा था, अब ये ऐसे घूम रहा है। जब ये ऐसे घूम रहा है, फील करो, अगर स्टार्टिंग में ऐसे पड़ा तो इसका एरिया वेक्टर यहाँ, बट जैसे ये घूमेगा तो एरिया वेक्टर भी घूम रहा है लगातार, तो बी और ए में एंगल चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब जो थीटा है, थीटा क्या है बेटा, बी एंड ए के बीच का एंगल, थीटा चेंज हो रहा है, तब भी हमने देखा कि करंट इंड्यूस हो रही है। क्या हो रही है बेटा, ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी, ये सारी हमारी कैसी थी, और ये जो ऑब्जर्वेशन कहाँ से आती है, बेसिकली एक्सपेरिमेंट से। हमने देखा बी चेंज पे करंट इंड्यूस, एरिया चेंज पे भी क्या हो रहा है, और थीटा चेंज पे भी क्या हो रहा है। हमने देखा यार ये तो बेसिकली किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है फ्लक्स का। किसका, इसका मतलब थीटा चेंज हो रहा है, ए चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं फ्लक्स चेंज हो रहा है? क्या बोल सकते हैं, फ्लक्स चेंज हो रहा है, और बिल्कुल ऐसा ही बोला गया। अरे हाँ या ना? कहने का मतलब है अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है किसी भी कारणवश हो सकता है, बी चेंज हो जाए तब भी हो जाएगा, ए चेंज हो जाए तब भी हो जाएगा, थीटा चेंज हो जाए तब भी, पर किसी कारणवश अगर फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस्ड करंट आती है। कैसी आती है, क्या इतनी बात क्लियर? थोड़ा और अच्छे से करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जब फ्लक्स चेंज होता है ना किसी भी कारणवश, अब आपको पता है 3 कारण है। कितने कारण है, 3 कारण है। अच्छा, एक की वजह से भी हो सकता है, मान लो कई बार 2 चीजें चेंज हो रही हो तब भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने से क्या होता है बेटा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। क्या आती है, मैं लिखा रहा नहीं हूं, बाद में लिखूंगा। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड पोटेंशियल बनाती है। क्या बनाती है, जिसको बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर क्लोज लूप है आपके पास, क्या है आपके पास, एक क्लोज लूप। देखो सारे क्लोज लूप है ना, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट बनाएगी। क्या बनाएगी, अरे हाँ या ना? धीरे धीरे करके हम पीछे की तरफ जाएंगे। जैसे मैंने बोला चेंज इन फ्लक्स क्या बनाएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर बनाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, फिर बनाएगा इंड्यूस्ड करंट। अभी हमने डायरेक्ट पढ़ा कि फ्लक्स क्या बनाएगा, इंड्यूस्ड करंट। क्या इतनी बात क्लियर? फिर एक स्टेप पीछे जाएंगे, हम बोलेंगे फ्लक्स बनाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ और फिर बनाएगा इंड्यूस्ड करंट। फिर एक स्टेप और पीछे जाएंगे, फिर समझेंगे कि फ्लक्स बनाएगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ, देन इंड्यूस्ड करंट। क्या तुम्हें आया नहीं आया, पक्का, गारंटी? ठीक है, उतारो। है कोई उतारने वाला? उतार, तूने उतार। अच्छा, फ्लक्स कितने कारणों की वजह से चेंज हो सकता है, 3। क्या उसमें जरूरी है हर बार 1 और 2 चेंज नहीं हो सकते? हो सकते हैं, तीनों भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया भाई इंड्यूस करंट बन रही है। क्या बन रही है, इंड्यूस करंट बन रही है। पर बेटा हमको ये नहीं पता कि कितनी करंट बन रही है। क्या हमको ये पता है, हमको ये पता, पर पता लगना जरूरी है। और दूसरी बात, अगर आप ध्यान से देखो तो पहले एक्सपेरिमेंट में जब बी बढ़ा तो करंट की डायरेक्शन कुछ और थी, और बी घटा तो भी करंट की डायरेक्शन कुछ। इसका मतलब हमको ये मेथड भी सीखने की, इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करें। इसका मतलब हमने चर्चा करनी है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे। किस पे, पहले सीखेंगे हम डायरेक्शन। पहले क्या सीखेंगे, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। बेटा डायरेक्शन मिलती है हमको लेंज लॉ से। किससे मिलती है, लेंज लॉ। कैसे मिलती है, लेंज लॉ। सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम। क्या इतनी बात क्लियर? सुनो, लेंज लॉ क्या बोलता है, लेंज लॉ बोलता है कि जिसने आपको बनाया है उसको अपोज करो। क्या करो, संवाद यही है इसका हिंदी में, जिसने आपको बनाया है उसको क्या करो। क्या क्लियर है बात, पक्का? जिसने आपको बनाया है उसको अपोज करो। इसका मतलब फील करो, ये जो करंट कौन बना रहा है, क्या बी चेंज बढ़ रहा है घट रहा है?
अरे हाँ या ना, बी बढ़ा तो करंट आई, बी घटा तब भी करंट आई। इसका मतलब करंट कुछ ऐसे बहेगी उस कॉइल में, करंट कुछ कि जो वो करंट फील्ड बनाए वो इसको सपोर्ट करे या अपोज करे, अपोज करे। क्या करे, मान ले, सुनना, मान ले बी बढ़ रहा है, करंट आई, बी बढ़ रहा है तो करंट, अब करंट ऐसी आएगी ये उस बी को घटाएगी, उस बी को जिसने इसको बनाया। मान लो बी घट रहा है तब भी करंट आई, बट अब ये इसको उल्टा करेगी, ये घट रहा है ना तो ये इसको बढ़ाएगी, इसको क्या, इतनी बात क्लियर है? तो ऐसा बोल सकते हैं लेंज लॉ को, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट in the coil, in the loop, in such a fashion, in such a manner that it opposes the cause producing it. मतलब जो इसको बना रहा है उसको क्या करना है, इसने अपोज करना है। क्या करना है, उसको अपोज करना है। क्या इतनी बात क्लियर है? करे क्वेश्चन, बस याद रखना, अगर बढ़ रहा होगा तो घटाएगा, घटा रहा होगा तो बढ़ाएगा, सिंपल, हाँ या ना? ठीक है, हाथ चलने चाहिए आपके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, मान लो फील्ड लेंथ ऐसी है, डॉट 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 डॉट, लूप आपका ऐसे पड़ा है और मैं ये बोल रहा हूँ ये फील्ड लेंथ घट रही हैं। फील्ड लेंथ अंदर है या बाहर हैं? बाहर हैं। क्या इतनी बात क्लियर? अगर घट रही हैं, सुनना, पहले एक लॉजिक समझ लो बेटा, घट रही हैं तो ये बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ाएगा, इतना पता है। अब बेटा बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि जहां इसकी फील्ड लाइन से वहीं बनाए या उसके अपोजिट बनाए? उसके अपोजिट बनाए तो बढ़ जाता है। फिर से तो फिर आंसर क्यों देते हो जब पता नहीं चलता है? इसकी फील्ड लाइंस कहाँ है? बाहर है इसके, ठीक है। अगर ये घट रहा है तो इसको बढ़ाना चाहेगा तो ये लूप ऐसे करंट बहाएगा कि ये फील्ड लाइंस बाहर बनाए या अंदर? बाहर बनाए, क्योंकि अबे तुम्हें आता है इतना, ये भी ऐसे, तो इसको भी तो ऐसे बनाना पड़ेगा तभी जाके ये ऐड होंगी, ठीक है। फील करो ये घट रहा है तो ये बाहर बनाएगा अंदर बनाएगा? बाहर बनाएगा। तो बाहर कैसे बनाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। अरे तुम्हें आया नहीं आया? अरे सीधे याद रखो, बाहर एंटी क्लॉकवाइज और अंदर कैसा होता है? क्लॉकवाइज। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, मान लो क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ये लूप ऐसे पड़ा है और बी घट रहा है, बी क्या तुम्हें आया? अगर घट रहा है तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? बेटा फील्ड लाइंस अंदर है, फील्ड लाइंस अंदर हैं और ये घट रहा है तो ये अंदर बनाएगा या बाहर बनाएगा? अंदर बनाएगा। क्यों? क्योंकि घट रहा है तो बढ़ाना चाहेगा उसको, तो कैसा घुमाएगा? क्लॉकवाइज। कैसा घुमाएगा? तुम्हें आया नहीं आया? ठीक है, थर्ड देखो, मान लो अब B बढ़ रहा है, B बेटा बढ़ रहा है तो उसको घटाएगा, ये अंदर है तो क्या ये बाहर बनाएगा? और बाहर कैसे बनता है? एंटी क्लॉकवाइज। अरे तुम्हें आया नहीं आया? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख, मान लो ये वायर है, करंट इसमें आई जा रही है, कितनी? यहाँ पे लूप पड़ी है, हाँ या ना? और मैं बोलता हूँ ये करंट बढ़ रही है, ये करंट समय के साथ। अगर बेटा ये करंट है तो यहाँ पे फील्ड लाइन कुछ अंदर को बनेंगी बाहर को बनेंगी? अरे बोलो ना यार, अंदर बनेंगी ना। देखो थंब रख के कैसे देखते हैं, थंब अंदर, तो फील्ड लाइंस कहाँ है? अंदर। करंट बढ़ रही है, इसका मतलब बी भी, तुम्हें आया नहीं आया? अगर बी बढ़ रहा है तो ये घटाएगा या बढ़ाएगा? घटाएगा तो बाहर बनाएगा, और बाहर कैसे बनाते हैं? क्या क्लियर है बात? पक्का? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मान लो करंट ऐसी है और करंट घट रही है, करंट घट रही है और यहाँ पे हमारा लूप पड़ा है, ठीक है। क्लियर है बात? अब फील करो यहाँ से अंदर पर, यहाँ से बाहर, तो यहाँ पे डॉट डॉट डॉट। अब ये घट रही है बढ़ रही है? घट रही है तो इसको बढ़ाएगा तो ये भी बाहर बनाएगा, और बाहर कैसे बनाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा? तुम्हें आया नहीं आया? पक्का? और क्वेश्चन करते हैं, इतना उतारो। कितने क्वेश्चन हुए थे? 3।
मान लो आपको अब एरिया वाला कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे आपके फील्ड लेंथ है इसके अंदर, आपको फ्लक्स बताना है इस क्वेश्चन में, डायरेक्शन नहीं बतानी। क्या बताना है? फ्लक्स बताना है। मान लो ये कोई रेडियस आर, रेडियस चल रही नहीं है, ये खड़ी है एक जगह, ठीक है। और यहाँ पे है बी, यहाँ पे क्या है? बी अंदर की तरफ। किसकी तरफ? अगर मैं फ्लक्स लिखूँ तो फार्मूला क्या है? बी ए, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 बनेगा या 180, वो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बना बी इंटू है, बी का बी। एरिया क्या लिखें? पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर बटे 2? पाई आर स्क्वायर बटे 2। यानी कहने का मतलब है कि जो फ्लक्स के फार्मूले में ये जो एरिया है, ये एरिया है एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ लूप वेयर बी एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे बी है। क्या इतनी बात क्लियर है? जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 7 लिखूं, ये रेडियस मेरे पास R1 और ये वाला रेडियस R2। क्या इतनी बात क्लियर? मैं बोलता हूँ मेरे पास फील्ड लेंथ यहाँ पे क्या बाहर है? नहीं है। मैं बोल रहा हूँ फ्लक्स R2 में से कितना आ रहा है। क्या पूछूं? फ्लक्स R2 में से कितना आ रहा है? तो आप सीधे बोलोगे बी डॉट है, बी की वैल्यू बी, मान लो ये बी है। एरिया क्या लिखें? पाई R1 स्क्वायर या पाई R2 स्क्वायर? क्या लिखें? पाई R1 स्क्वायर। क्यों लिखें? क्योंकि फील्ड लेंथ R1 में है। अरे आया तुम्हें? पक्का? मुश्किल लगा? क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देख, मान ले ये लूप है, लूप के अंदर एक लूप है, लूप के अंदर एक, क्या इतनी बात क्लियर? और लूप में करंट फ्लो कर रही है इस प्रकार से। कैसी है? क्लॉकवाइज। कैसी है? अगर क्लॉकवाइज करंट है तो इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड क्या अंदर है? आपने बताना है ये अंदर फील्ड है यहाँ पे। और मान लो जो करंट फ्लो कर रही है वो गिर रही है, वो गिर रही है पर है तो अंदर। इसका मतलब इस वाले में, इस वाले लूप में कैसे करंट फ्लो करेगी? कि उसको सपोर्ट करें या अपोज करें? गिर रही है तो सपोर्ट करे ना यार, तो सपोर्ट कैसे करेगा? ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा। अरे तुम्हें आया? पक्का? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख, मान ली ये लूप है एक, इसमें करंट फ्लो कर रही है, ऐसे किसी भी कर सकती है, कोई दिक्कत। अब ये लूप उठा के मैंने साइड पे रख दिया, लूप उठा के, क्या इतनी बात की? लूप उठा के साइड पे रख दिया। क्या इस पे करंट है और करंट बढ़ रही है, करंट बढ़ रही है। क्या इतनी बात क्लियर? पहली बात तो इसकी फील्ड लेंथ बनाना आनी चाहिए। इसकी फील्ड लेंथ कुछ ऐसे बनती है रिंग की, याद है सबको? हाँ या ना? इसका मतलब अगर आप इसकी फील्ड लेंथ देखो तो बाहर है, कहाँ है? पर बेटा यहाँ से बाहर है, पर यहाँ से इसके अंदर जा रही है। या आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर इसको पूरा बनाओ तो यहाँ से ये ऐसे थोड़ी सी रखो तो क्या इनसाइड बन रही है? इसका मतलब यहाँ से इनसाइड है। क्या है? यहाँ से। तुम्हें आया? फिर से देखो, ये बन रही बाहर है बट अंदर भी तो जा रही है और यहाँ भी तो जा रही है। अरे हाँ या ना? तो अंदर जा रही है क्रॉस और बढ़ रही है, या इसको घटाएगा? क्या करेगा? इसको घटाएगा। तो क्या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा? हाँ या ना? पक्का? क्या मुश्किल लगा? आसान है यार ये तो। ठीक है, नेक्स्ट करें। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? 9 हो गए? 8 थे। अच्छा नीचे भी। क्वेश्चन नंबर, मान लो मेरे पास वायर है, इनफाइनाइट वायर है। कैसी वायर है? करंट फ्लो कर रही है, आई ना बढ़ रही है ना घट रही है। यहाँ पे लूप पड़ा, क्या मेरे पास एक लूप पड़ा और वी वेलोसिटी से ऊपर चलने लग गया, वी वेलोसिटी से ऊपर चलने लग गया। बताओ कितनी करंट बनेगी? बताओ, बता सकते हो तो बताओ ना फिर। चलो बताओ। इस पे देखो, इसमें करंट इंड्यूस होगी या नहीं होगी? जल्दी बोलो। बिल्कुल होगी, है ना? सुनो बेटा, ये इनफाइनाइट वायर है। क्या है ये? इसकी वजह से पहली बात फील्ड होगी अंदर। कहाँ होगी? इतनी तो तुम्हें पता चली गई है, इनसाइड। बट फील करो, बी का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट ट्वाइस आई बटे 4 पाई इंटू आर। क्या तुम्हें आया? यानी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। आर बढ़ाओगे, आर बढ़ाओगे तो बी घटेगा। बट यहाँ पे आर बढ़ा, अबे सीधा सीधे जा रहे हो तुम लोग, ना इधर जा रहे हो ना इधर जा रहे हो। इसका मतलब आई नहीं बनेगा, यहाँ पे 0 है। अरे फ्लक्स तो कांस्टेंट है यहाँ पे, ऊपर जाओ चाहे नीचे आओ, फ्लक्स तो बना हुआ है ना, इनफाइनाइट वायर है। नीचे आ जाओ ऊपर। पर यहाँ पे देखो,
इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट, इसको मैं 1 बोलूं, इसको मैं सेकंड बोलूं, इसको मैं, सबको पता है B1 इज ग्रेटर देन B2 इज ग्रेटर देन, यानी जैसे जैसे दूर जाओगे क्या फील लेंथ घटेगी, घटेगी तो फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स बनेगा और चेंज भी होगा तो क्या करंट आएगी। फील करो इसकी वजह से अंदर है, क्या है इसकी वजह से, अरे हाँ या ना, पर घट रही है तो क्या इसको बढ़ाएगा, इसको बढ़ाएगा तो क्लॉकवाइज घुमाएगा, हाँ या ना, बोलना यार, आया। मान ले मेरे पास एक डब्बा पड़ा है यहाँ पे, ऐसे लूप पड़ा है, क्या इतनी बात क्लियर, यहाँ पे फील्ड लाइंस मेरे पास, ठीक है, ये चल रहा है v वेलोसिटी से, कितने से, मान लो ये पहले थोड़ा सा एंटर किया, आधा एंटर आधा नहीं यहाँ। अब फील करो यहाँ पे फील्ड लाइंस कितनी थी, 0, तो फ्लक्स, पर धीरे धीरे एंटर कर रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स क्योंकि क्या एरिया बढ़ रहा है इसका, अरे हाँ या ना, फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसको घटाएगा तो क्या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, अरे हाँ या ना, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, क्या इतनी बात क्लियर। और ये तो v वेलोसिटी से चल रहा है तो ये थोड़ी देर अंदर पहुंच जाएगा, थोड़ी देर v वेलोसिटी से फिर जाएगा, बट जैसे ही अंदर पहुंचेगा तो क्या सारी फील्ड लाइंस इसके अंदर ही हैं अब, तो अब फ्लक्स चेंज, तो यहाँ पे करंट कितनी है, 0, क्या इतनी बात क्लियर। तो जब ये इसको लीव करेगा, जब ये इसको, तो पहले तो फील्ड लाइंस मान लो 100 थी, पर अब क्या धीरे धीरे कम हो रही है, कम हो रही है, तो सपोर्ट या अपोज, सपोर्ट करेगा बेटा क्लॉकवाइज, अरे हाँ या नहीं आया, पक्का हाँ या ना। एक और क्वेश्चन कर लो ऐसे वाला, क्वेश्चन नंबर 30। मान लो ये गोलू है, v वेलोसिटी से आगे जा रहा है और फील्ड लाइन सब बाहर को है, फील्ड लाइन सब बाहर को है, ये आएगा थोड़ी देर यहाँ रहा, यहाँ रहा, एंटर किया, फिर यहाँ रहेगा और फिर क्या यहाँ से क्या निकल जाएगा, हाँ या ना। अब बोल यहाँ पे फ्लक्स कितना, 0, यहाँ पे फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, क्या हो रही हैं, तो ये इसको घटाएगा, घटाएगा तो ये बाहर को है तो ये अंदर बनाएगा, तो क्लॉकवाइज कैसे बनाएगा, अरे आया, यहाँ पे कितना बनेगा, 0, और यहाँ पे बता एंटी, क्योंकि घट रही है तो सपोर्ट करेगा तो कैसा बनाएगा, एंटी क्लॉक। तो मैं आया, क्या मुश्किल लगा, पक्का हाँ या ना, ठीक है, बता दे। मान लो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 14, क्वेश्चन नंबर 14। मान लो एक वायर है, अंदर आ रही है बाहर जा रही है, बेटा बाहर होती है, ठीक है, और लूप ऐसे बना दूं, बताओ करंट कितना बनेगा, और ये वायर अंदर जा रही है, अरे फील करो ना, बाहर आ रही है, बाहर आ रही है तो क्या ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब ऐसे, अरे यार ये तो पहले रहे एक दूसरे के, कैसे हैं, तो फ्लक्स पास कैसे करेगा, फील करो ना, ये वायर ऐसे है, आपने थंब रखा, देखो थंब रखा बाहर की तरफ, तो क्या ऐसे घुमा रहा है इसको, अरे हाँ या ना, ये देखो ऐसे करके घुमा रहा है, कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्या इतनी बात क्लियर। तो ऐसे ऐसे बना, फील्ड लाइंस ऐसे से बनी, अरे इससे कैसे पास करेंगे वो, यानी करंट कितना आ गया, 0, अरे हाँ या ना, पक्का। यहाँ देख ये भी वही केस है, इसमें बस अंदर है, ये कैसे बना रहा है, क्लॉकवाइज, कैसे बना रहा है, क्लॉकवाइज, ये ऐसे बनाएगा, पर फिर भी इससे पास, तो करंट कितनी आ गई, अरे तुम्हें पता भी चला ये कैसा हुआ है, बताओ, कंफ्यूजन होती है इसमें बच्चों को, तभी पूछ रहा हूँ, हैं हाँ ऐसे ही है, सेंटर में फील आ गया ना तुम्हें, ऐसे करके उससे क्रॉस ही नहीं कर रही उसको। क्वेश्चन नंबर 16 देख, क्वेश्चन नंबर 16। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं बेटा, जो लेंज लॉ है, क्या है ये जो लेंज लॉ है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है, किस पे बेस है, एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। मान लो आपने खाना वगैरह खाया और आप साइकिल चला रहे हो, क्या चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, सुनना ध्यान से, तो पैडल घूम रहे, तो वर्क डन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वर्क डन कर रहे हो ना, इसके वजह से साइकिल आगे जा रही है, साइकिल, ऐसा हो सकता है कि साइकिल भी आगे चलता रहे और आप थको भी नहीं, हो सकता है, मैं तब फट दूंगा खींच के, खड़ी चढ़ाई है वो, इसका सुनो ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो आप वर्क कर रहे हो, जो आप वर्क कर रहे हो वो साइकिल घुमा रहा है अपने आप को और साइकिल भी काम कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि दोनों काम करें और थके कोई नहीं, ऐसा हो पॉसिबल, अबे एनर्जी
ना इधर भी क्रिएटिव नॉट भी डिस्ट्रॉय, पर क्या ट्रांसफर। तो आप अपनी एनर्जी किसको, साइकिल को दे रहे हो, वो आपको चला रहा है। अरे हाँ या ना। अब सुनो, मान लो यहाँ पे एक मैग्नेट रखा है, क्या रखे हैं, मैग्नेट, नॉर्थ और ये, ठीक है, और ये चल रहा है v वेलोसिटी से, कितने से, और यहाँ पे आपने एक लूप रख दिया, क्या रख दिया, लूप रख दिया रेडियस r का, रेडियस ये। तो फील्ड लाइंस इससे ऐसे निकल रही होंगी नॉर्थ से। अरे हाँ या ना। और ये इसके पास जा रहा है, इसके पास जा रहा है, और आप यहाँ खड़े हो, आप यहाँ से देख रहे हो भाई, आपने बताना है आपको क्लॉकवाइज दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। सुनो ध्यान से, ये मैग्नेट है और यहाँ पे लूप पड़ा है, ये मैग्नेट इस तरफ जा रहा है, तो बेटा नॉर्थ से निकल रही है, सुनो ध्यान से, नॉर्थ से निकल रही है। फील्ड लाइन जब पास जाता है, मैग्नेट पास आता है, तो बढ़ती हैं घटती हैं, बढ़ती हैं, ये तो सबको पता है ना। अगर बढ़ रही हैं तो लेंस लॉ क्या बोलते हैं, घटाओ, क्या बोलता है। तो फील करो, ये वाला फील्ड लाइंस अंदर की तरफ बनाएगा या बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो क्या क्या बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या तुम्हें आया, या इसको अच्छे तरीके से सोच सकते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा बेसिकली ये भी मैग्नेट बन जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ बना देगा और यहाँ पे, क्या तुम्हें आया, क्योंकि इसको अपोज करना है तो नॉर्थ नॉर्थ को क्या करता है, अपोज। क्या करता है, मान लो सेम चीज़ है, यहाँ पे मैं रख दूँ नॉर्थ और यहाँ पे रख दूँ, तुम्हें आया, हाँ या ना। और यहाँ पे अब ये बी से आ रहा है, तो बेटा अब क्या बनाएगा ये यहाँ पे, साउथ। क्या बनाएगा, वेरी गुड, क्या बनाएगा, अरे हाँ या ना, तुम्हें पता चल रहा है। अब देखो हुआ क्या, हम मैग्नेट से सोचते हैं, ये था नॉर्थ साउथ, हमने इसको धक्का दिया, क्या दिया, v वेलोसिटी से, यानी हमने वर्क डन किया। क्या किया, वर्क डन से इसके पास कुछ स्पीड आ गई, क्या आ गई, कुछ, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। क्या बढ़ी, अरे हाँ या ना, काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब सुनना, जैसे जैसे पास आ रहा है, क्या इसमें करंट आया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी से, सुनना ध्यान से, ये बनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बनी, मतलब करंट आई किसमें, लूप में, किसमें, अरे हाँ या ना। अब फील करो ना यार, अगर इसने अपनी एनर्जी इसको दी तो इसमें कम होगी नहीं होगी, तो बिल्कुल जो मैग्नेट की एनर्जी थी वो थोड़ी कम होगी, मैग्नेट की एनर्जी। अरे आया तुम्हें नहीं आया, तभी तो रुक गया वो, तभी तो उसको रिपेल कर रहा है ये। अगर सोचो ये भी भाग रहा है और वहां भी करंट बढ़ रही है, बेटा ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब तौहीन है ना ये उसकी। इसका मतलब आप एनर्जी बना रहे हो, बना सकते हैं ये एनर्जी, ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहां से ट्रांसफर हुई है, देखो वर्क डन किया, काइनेटिक एनर्जी आई, काइनेटिक एनर्जी से क्या, करंट आई, और ये देखो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा नहीं करेगा, इसकी स्पीड कम हुई नहीं हुई। वही तो बोल रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी अगर इसमें बदली तो मैग्नेट थोड़ा सा, मैग्नेट की जो एनर्जी है वो कम होगी। अरे आया नहीं आया, तो इसका मतलब मैग्नेट ने अपनी एनर्जी क्या लूप को दी, तो यही तो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मैं आया नहीं आया, एक नंबर हम पूछते हैं किस पे बेस है ये, तो सीधे बोल देना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस, कोई मुश्किल, ठीक है। सीधी बात आपने याद क्या रखनी है कि बढ़ा रहा है तो घटा देना है, घटा रहा है तो बढ़ा देना है, दैट इज लेंस लॉ, और कुछ भी नहीं है। अपने रचयिता को मार दो, अपने रचयिता को मार दो, जिसने आपको बनाया उसको मार दो। अरे हाँ या ना, ये रचयिता नहीं पता तुम्हें, बेटा लूप की बात चल रही है, इसकी इमेजिनेशन बड़ी स्ट्रांग है। पता नहीं। चल बड़ा टॉप करेंगे। हाँ यहाँ पे क्वेश्चन देखो, मान लो ये आपके पास मैग्नेट है, क्या आपके पास, ये नॉर्थ पोल और ये यहाँ पे बड़ा लूप, क्या बड़ा है, मान लो v वेलोसिटी से नीचे गिरा, v वेलोसिटी से, अरे हाँ या ना, नीचे आ रहा है, तो ये इसको आने देगा नहीं आने देगा, नहीं आने देगा, तो यहाँ क्या बनाएगा, साउथ, और यहाँ क्या बन जाएगा, अरे हाँ या ना। अच्छा और अपग्रेड कर देते हैं क्वेश्चन को, मान लो उसने बोला a एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है, कितने से, रिलीज हो गया, जैसे देखो इसको पकड़ा और इसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, अरे हाँ या ना। क्या जी से नीचे गिरता है, अच्छा आपने बताना है एक्सेलरेशन जी से बड़ी होगी, जी से छोटी होगी, या जी के बराबर होगी। देखो बराबर तो नहीं हो सकती, फील करो ना यार, जब ये गिर रहा था, पर क्या ये साउथ भी साउथ इसको क्या रिपेल कर रहा है, तो थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ी कम होगी, थोड़ी, मतलब अब जी से नहीं गिर रहा है, जी से थोड़ा कम से गिर रहा है। अरे तुम्हें आया, जी की वैल्यू कितनी थी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखना अगर कोई कुछ नहीं होता तो 9.8 से आराम से गिरता, बट नीचे से भी इसको फोर्स लग रही है, अरे हाँ या ना, तो बिल्कुल। मान ले क्वेश्चन नंबर दूसरा देख, ये नॉर्थ और ये यहाँ पे, कैट मत के, इस बार इसको फिक्स कर दिया, क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया और इसको रिलीज कर दिया, इसको फील करो ये साउथ है और इसको रिलीज कर दिया, यानी ए से नीचे गिर रहा है, ए से, बट बेटा ए से नीचे गिर रहा है ये फिक्स है,
अगर ये गिर रहा है, दूर जा रहा है, मतलब फील्ड लेंथ कम हो रही है, तो ये बढ़ाएगा घटाएगा? बढ़ाएगा घटाएगा? सुनो ध्यान से बेटा, ये दूर जा रहा है, घट रही है, तो बढ़ाएगा घटाएगा? बढ़ाएगा। बढ़ाएगा तो साउथ के पास क्या लाएगा? नॉर्थ। और यहाँ लाएगा? अरे आया नहीं आया? अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब अभी भी ये जी से नहीं गिरेगा, जी से कम से गिरेगा। अरे आया नहीं आया? फ्री फॉल थोड़ी कर रहा है, उसको तो पकड़ के रख रहा है ना वो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मान लो ये है आपके पास साउथ और ये आपके पास ऊपर जा रहा है, इस बार अरे हाँ या ना? बिल्कुल ऊपर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो घट रहा है, तो ये इसको बढ़ाएगा, तो यहाँ क्या बनाएगा? साउथ यहाँ बनाएगा। अरे तुम्हें आया? पक्का गारंटी। अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों केसेस में ए लेस देन जी आ रहा है, ए लेस देन, और हमेशा लेस देन ही आएगा, क्योंकि बिल्कुल जी तो बना रहा है, इसको गिरा रहा कौन है? जी। तो लेंस लॉ क्या बोलता है? जिसने तुम्हें बनाया है उसी को मिटा दो, हाँ या ना? तो तभी ये जी को घटा रहा है, और हमेशा जी से कम आएगा। आप कोई भी सेटअप ले लो, इसको गिरा दो, इसको लगा दो, इसको गिरा दो, जैसा मर्जी कर लो। तुम्हें आया नहीं आया? पक्का गारंटी? अच्छा चलो, डायरेक्शन पे हमने बहुत सारी बातें कर ली। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। किसकी बात करते हैं? मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कैसे मिलेगा? बेटा मैग्नीट्यूड को के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा फैराडेज लॉ। क्या पढ़ना पड़ेगा? फैराडेज लॉ। फैराडे के 2 नियम है, कितने? एक फर्स्ट और एक सेकंड। अब सुनना, फैराडे का नियम क्या कहता है? ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। फैराडे का नियम बोलता है जब भी फ्लक्स में चेंज आता है, जब भी फ्लक्स में चेंज आता है, तो उस चेंज की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ बनती है। क्या बनती है? और इंड्यूस्ड ईएमएफ जब बन गई, और अगर आपके पास एक क्लोज लूप है, तो उसमें इंड्यूस्ड करंट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? दैट इज फर्स्ट लॉ। क्या इतनी बात क्लियर? दूसरा लॉ देखो, उसने बोला जो फ्लक्स बनेगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ से, फ्लक्स से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी, बेटा जो उसका मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है कि फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है। बेटा फ्लक्स चेंज से ईएमएफ बन रही है, बट मान लो देखो ऐसे, यहाँ पे लूप पड़ा है, यहाँ पे ये मैग्नेट है, मैंने खड़ा रखा है, क्या भी फ्लक्स बन रहा है? फ्लक्स बन रहा है? फ्लक्स तो बन रहा है बेटा, चेंज नहीं हो रहा है। फ्लक्स बन रहा है पर चेंज, तो करंट बन रही। मान लो अब धीरे धीरे ऐसे करने लग जाऊं, ये लूप है, क्या इतनी बात क्लियर? तो अब तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रही है, पर अब मैं ऐसे करने लग जाऊं, अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब कि टाइम डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। इसका मतलब जो ईएमएफ बन रही है, मान लो ऐसे ऐसे किया, ईएमएफ बनी 1 वोल्ट की, कितने की? पर ऐसे ऐसे करो तो ईएमएफ बनी 5 वोल्ट की, कितने की? तो इसका मतलब जो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी तेजी से फ्लक्स चेंज करा रहे हो। हाँ, कितनी तेजी से, क्या इतनी बात क्लियर है? टाइम के अकॉर्डिंग कितनी तेजी, अरे हाँ या ना? चाहे आप एरिया चेंज करो, एंगल चेंज करो, कुछ भी करो, कुछ भी, फ्लक्स चेंज करो। फर्स्ट लॉ लिख दूं? Whenever, सुन लो, लिखना नहीं है मैंने, सुन लो। Whenever there is change in magnetic flux due to any reason, an induced EMF is produced, and if the coil is closed, या if the loop is closed, there will be an induced EMF in the coil। क्या इतनी बात क्लियर है? अरे हाँ या ना? जैसे मैं लिख देता हूँ, जब भी फ्लक्स चेंज होगा, क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा। अगर मैं सही में बताऊं तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। क्या आएगी? ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। क्या मिलेगा? अरे ईएमएफ याद है तुम्हें? करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्ट। ये वो ईएमएफ वो होती है जब बाजार से खरीद के लाते हो ना, जब बैटरी में नहीं लगाते तुम लोग, मतलब जब रिमोट वगैरह में नहीं लगाते हो, तो बैटरी होती है ना 2 वोल्ट, दैट इज योर ईएमएफ। जब लगा देते हो दैट इज योर टर्मिनल वोल्टेज। इंड्यूस्ड ईएमएफ पे अगर इफ लूप क्लोज है, लूप कैसा है? क्लोज्ड है, तो क्या बनेगा? इंड्यूस्ड करंट बनेगी, इंड्यूस्ड। ये है आपका पहला लॉ, ये है आपका पहली बात। और इस चीज को एक्सक्लूड कर दो, क्या कर दो? इसको मत लिखना, इसको, इसकी चर्चा बाद में करेंगे, हाँ या ना? जब ये लॉ लिखोगे तो इस चीज को मत लिखना। क्या इतनी बात क्लियर? आपने सीधे बोला फ्लक्स चेंज होने से क्या मिल रहा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर है बात? अरे मुंह से बोला तो करो। सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ बोलता है जो हमको ईएमएफ मिलेगी, क्या मिलेगी? अरे सुन लो पहले कैसे मिलती है। मान लो यहाँ पे देखो, साइड पे देख लो, मान लो आपके पास ऐसे क्रॉस है, डॉट है,
अंदर बाहर, और मान लो फील्ड घट रही है, फील्ड किसी कारणवश, यहाँ पे एक लूप पड़ा है और यहाँ पे एक ये पड़ा आयरन का और ये पड़ा है कॉपर का, रेडियस इसका आर और इसका रेडियस भी, अरे आया नहीं आया, डिफरेंट मटेरियल है दोनों, ठीक है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो है R1 और इसका रेजिस्टेंस है, क्लियर। फील करो ये घट रहा है तो ये इसको सपोर्ट करेगा, तो ये भी कहाँ बनाएगा, इनसाइड बनाएगा, कहाँ बनाएगा, अरे आया नहीं आया। अच्छा, पहली बात हमने देखा जो करंट इंड्यूस बन रही है दोनों में अलग अलग बन रही है, कैसे बन रही है, यहाँ पे बनेगी I1 और यहाँ पे बनी, हमने बोला दोनों का रेजिस्टेंस भी अलग है, पर जब हमने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंटल से तो हमने देखा I1 इंटू R1 इज इक्वल टू I2 इंटू R2। कहने का मतलब है कि इंड्यूस करंट I1 I2 तो अलग अलग है, इनके रेजिस्टेंस भी अलग अलग हैं, बट दोनों का मल्टीप्लिकेशन दोनों का सेम है। और I इंटू R को हम क्या बोलते हैं, EMF, क्या बोलते हैं, तुम्हें आया नहीं आया, तभी EMF की चर्चा कर रहे हैं इतनी देर से, हाँ या ना, पक्का। और बोला गया जो EMF है वो डिपेंड करती है बेटा, EMF डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी जो EMF का मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है। ऐसे फॉर्मूला है E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, दैट इज द फॉर्मूला। तुम्हें आया नहीं आया, मतलब फ्लक्स टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है उस पर EMF डिपेंड करती है, अरे हाँ या ना। अगर जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है तो EMF भी ज़्यादा बनेगी, धीरे धीरे चेंज हो रहा है तो EMF भी कम बनेगी, आया नहीं आया। और यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, माइनस सिर्फ बताता है कि डायरेक्शन कहाँ है, और आपको पता है डायरेक्शन के लिए हम लेंस लॉ का यूज़ करते हैं, किसका, क्या लेंस लॉ बोलता है हमेशा अपोज करो, अगर घट रहा है तो बढ़ा दो, बढ़ा रहे हो तो तभी तो माइनस लगाया, अरे आया नहीं आया। अच्छा, अभी तक हम जितनी बातें कर रहे थे उसमें नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी थी, 1, लूप कितना था, जरूरी तो नहीं है 2 भी हो सकते हैं, 2 भी तो n लगा देते हैं कई बार, अरे आया नहीं आया, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स। क्या क्लियर है बात, पक्का, गारंटी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें आपको फाई भी क्लियर हो जाएगा, ई भी क्लियर हो जाएगा, पर बेसिकली हमने बात करनी थी मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के बारे में, किसमें, मान लो कोई लूप है उसका रेडियस कितना है, आर, कितना रेडियस है, EMF जनरेट हो रही है इतनी, तो फॉर्मूला क्या है आई का, क्या E/R, अरे हाँ या ना, पता है ना V/R ओम्स लॉ, करंट आ गई, E तो यहाँ से निकाल दोगे ना, क्लियर बात। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें I भी निकाल देंगे, E भी निकाल देंगे, क्लियर है। बस बेसिकली आपको जो फ्लक्स है वो टाइम का फंक्शन दिया होगा, कैसा दिया होगा, जैसे ऐसे दिया होगा TQ + 2T, कुछ भी दिया हो, डिफ्रेंशिएट करके आएगा, अरे हाँ या ना, बताओ। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, मान लो वाला फाइंड EMF और फ्लक्स दिया आपको 2TQ - 4T² + 4T, क्या इतनी बात क्लियर है। और फ्लक्स आपने बताना है, EMF बतानी है जब टाइम है 2 सेकंड, कितना है 2 सेकंड, क्या इतनी बात क्लियर, हाँ या ना। मान लो कोई कॉइल भी बड़ी है, कॉइल का रेडियस है 4 ओम, कितना है, और फाइंड करंट भी बताओ, क्या बताओ, तो आपको पता है E मिल जाए तो करंट निकालना कोई बड़ी बात, क्योंकि R भी तो गिवन है, तो हम E निकालेंगे। आपको पता है E का फॉर्मूला क्या है, डी फाई बाय डी टी, माइनस मत लगाओ, क्या इतनी बात क्लियर है। E इज इक्वल टू, माइनस तो डायरेक्शन है ना, कैसे लिख सकते हैं, D 2T³ - 4T² + 4T, अरे हाँ या ना, तो E इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करना आता है, 2 बाहर आ जाएगा x की पावर n, nx n - 1, यानी यहाँ बचा 3T², अरे आया, माइनस यहाँ क्या बचा 8T, और यहाँ क्या बचा 4, क्या क्लियर है बात। अब टाइम कितने पे पूछा, 2 सेकंड पे, तो पुट कर दो, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 × 3, कितना हो जाता है ये 6, अरे आ रहा है ये 6, 2 का 4, तो 6 4 जगह 24, यहाँ आया 24, माइनस ये कितना बना 8 2 16, 16 + 4, अबे माइनस भी तो लगाया ना यार, यहाँ पे 12 आएगा नहीं, क्या पढ़ते हो, 16 प्लस, ये तो 16 + 4 ही है बेटा, इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो कितना आया, क्या 12 वोल्ट आया, अबे 12 ही तो नहीं आता आंसर कहीं हर बार, देख लो फिर से 3, ठीक है, उसके 4 4 3 12 12 8 2 8 2 12 16, ठीक है, यही होगा, ठीक है। EMF आ गई 12 वोल्ट, कितनी आ गई
12 वोल्ट। तो करंट निकालना कौन सी बड़ी बात है, क्या E/R, तो क्या 12/4, तो करंट कितनी आ गई 3, कितनी आ गई, यूनिट बताना करंट के कितने होते हैं, करंट के यूनिट क्या होते हैं, कूलम कितना होता है, कितना होते हैं, फैराडे, वीबर, फ्लक्स क्या होता है यूनिट, मीटर, केजी, सेकंड, टेस्ला। तो मैं दिखाता हूँ, मैं बता, करंट के यूनिट नहीं आते, अब फंडामेंटल क्वांटिटी में एक है। मैंने बोला मेरा मास बनना है वो मेरे बोलो। अच्छा ठीक है, क्या क्लियर है बात, पता चल गया, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अरे हाँ या ना। कल पढ़ेंगे मोशन EMF, क्या पढ़ेंगे, और क्वेश्चंस करेंगे बहुत अच्छे अच्छे। तो प्लीज़ ये रिवाइज करके आना, रिवाइज करके जो नहीं आएगा ना वो ख़त्म है, रिवाइज क्या करना है? यही